Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, बूटस्ट्रैप 5 का चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 देखेंगे तो कंटेंट आपको समझ में आएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैसे हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे बूटस्ट्रैप में, यानी कि बूटस्ट्रैप 5 में इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मेन्यू बार तक काम कर लिया था। अब हमें इस तरह के कैरोसेल को बनाना है। देखिए ज़रा गौर से, इस तरह का जो स्लाइडर आप देखते हो उसे बूटस्ट्रैप के शब्दों में कैरोसेल के नाम से जाना जाता है। आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे बनाओगे, ज़रा उसको देखिए। ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें हम काम करें उसमें इमेजेस नाम का मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसमें देखिए 3 इमेज है ABC। प्रत्येक इमेज का साइज 1280 बाई 720 पिक्सल डिफाइंड है। इस पेज को एडिट कर लीजिए क्योंकि हमने यहाँ तक काम कर लिया था। एडिट करने के बाद देखिए कि बॉडी में लास्ट कोड आपने कौन सा राइट किया था। ये हमने राइट किया था, यानी कि नैव को हमने क्लोज किया था। इसी के बाद हम कैरोसेल को बनाएंगे। तो एक डिव एलिमेंट को ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए, इसको आप कंटेनर का रूप दो। कंटेनर का रूप क्यों देंगे? क्योंकि देखिए गौर से, जहाँ से आपके नैव का कंटेंट स्टार्ट हुआ वहीं से एक सिंगल डब्बा स्टार्ट होगा जिसके अंदर 2 प्रकार का फ़ोटो होगा, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो हमें ये एरिया कवर करना है, यानी कि मेन्यू जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक ख़त्म हुआ वहाँ तक का एरिया कवर करना है। तो ऑलरेडी हमने मेन्यू को जिस बॉक्स में बंद किया था वो कंटेनर से डिफाइंड था। इसीलिए अगर हमें मेन्यू के अकॉर्डिंग विड्थ मैनेज करना है कैरोसेल का, तो यहाँ भी एक डिव एलिमेंट होगा जिसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन होगा कंटेनर। ओके, अब इसके अंदर जरा रो और कॉलम को क्रिएट कीजिए। रो क्रिएट करने के लिए क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देंगे रो, और फिर इसके अंदर 2 कॉलम क्रिएट करेंगे। पहले कॉलम में ये बड़ा वाला फ़ोटो सेट होगा, दूसरे कॉलम में ये छोटा वाला फ़ोटो सेट होगा। तो जो पहला डिव एलिमेंट हो आपका उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कोल MD9, और उसके बाद जो दूसरा डिव एलिमेंट हो आपका उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कोल MD3। 9 और 3 ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 12। अब इससे ज़्यादा हम कॉलम इसके अंदर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 9 का जितना विड्थ होता है और 3 का जितना विड्थ होता है अगर आपस में दोनों को ऐड किया जाए तो 100% हो जाएगा। इसी वजह से अगर हम इस तरह का एक और कॉलम इसी रो के अंदर बना दे तो ऑटोमेटिक ये ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ज़रा इसके अंदर फ़ोटोज़ वगैरह को सेट कीजिए। हमें कैरोसेल बनाना है, इसीलिए इसके अंदर एक डिव एलिमेंट शुरू करेंगे। इसमें क्लास का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देंगे कैरोसेल। फिर इसके अंदर एक और डिव एलिमेंट शुरू होगा, इसमें क्लास का वैल्यू आपको डिफाइन करना है कैरोसेल -इनर। कुछ इस प्रकार से अब आपको डिसाइड करना है कि कितना फ़ोटो होगा। जैसे देखिए गौर से, यहाँ देखिए क्लिक करते ही अलग अलग फ़ोटो आया। तो अगर क्लिक करते ही 3-4 तरह का फ़ोटो आया तो 3 बार आप डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद करो। जैसे देखिए मैंने इस तरह से डिफाइन किया तीनों डिव एलिमेंट को। इसके अंदर पहला फ़ोटो, इसके अंदर दूसरा और इसके अंदर तीसरा। यहाँ जितने भी डिव एलिमेंट बनेंगे सब में क्लास का वैल्यू डिफाइन करेंगे कैरोसेल -आइटम। और याद रखिए जो पहला डिव एलिमेंट होगा कैरोसेल आइटम वाला उसमें क्लास वैल्यू होगा एक्टिव। ओके, फिर सेम क्लास वैल्यू यहाँ भी डिफाइन कीजिए, इसमें एक्टिव नहीं होगा। फिर सेम क्लास वैल्यू यहाँ भी डिफाइन कीजिए, इसमें एक्टिव नहीं होगा। पहले वाले में एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि पहले वाले से स्लाइड होना शुरू होगा आपका फ़ोटो, इसीलिए जो पहला डिव एलिमेंट होगा कैरोसेल आइटम इसमें एक्टिव क्लास वैल्यू को ज़रूर ऐड करेंगे। अब ज़रा फ़ोटो को सेट कीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया IMG SRC, फ़ोटो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ A.jpg। इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिए 100%। इससे क्या होगा, जितना कोल MD9 का विड्थ होगा उस अकॉर्डिंग फ़ोटो का विड्थ 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो कैरोसेल आइटम है इसमें भी आप दूसरा फ़ोटो सेट करो, जैसे कि B.jpg। फिर तीसरा कैरोसेल आइटम में आप ऐसे सेट कर दो C.jpg।
तो इतना एटलीस्ट आपको करना पड़ता है कैरोसेल को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन ये एनिमेट होगा यानी कि ये स्लाइड होगा, इसीलिए जो मेन डेवलपमेंट हो कैरोसेल वाला इसमें एक और क्लास वैल्यू दे देंगे स्लाइड, इसी की वजह से एनिमेट होगा सारा फोटो। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफाइन करना है आपको यहाँ पे, जिसमें आप एनिमेशन सेट करोगे स्लाइड, उसमें आप डेटा राइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर दोगे कैरोसेल। रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए, देखिए फ़ोटो डिस्प्ले हुआ, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो इसके स्लाइड के टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आपने क्लास का वैल्यू कैरोसेल स्लाइड डिफाइन किया, उसी में डेटा हाइफन इंटरवल इस एट्रीब्यूट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और इसी में डिफाइन कर देंगे टाइमिंग को। तो अगर 1 सेकेंड डिफाइन करना है तो 1000 मिली सेकेंड ऐसे देंगे। अगर आप हाफ सेकेंड डिफाइन करना चाहते हो तो 500 मिली सेकेंड ऐसे डिफाइन कीजिए। पेज को रन कीजिए, देखिए काफ़ी फास्ट स्लाइड होना शुरू होगा। और ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो इसको और ज़्यादा कम कर दीजिए, तो और ज़्यादा ये फास्ट हो जाएगा। ओके, डिफ़ॉल्ट टाइमिंग सही होता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट टाइमिंग ही रहने दीजिए। इन केस कभी ज़रूरत होगा तो इसका इस्तेमाल आप करोगे। अब इस कैरोसेल को एक ही बार में ऊपर से नीचे मूव कीजिए। तो देखिए जो मेन कंटेनर होगा कंटेनर फ्लूइड, आप इसमें डिफाइन कर दो ऐसे MOI-4। इससे क्या होगा, मार्जिन टॉप भी 4 पास हो जाएगा और मार्जिन बॉटम भी 4 पास हो जाएगा। देखिए गौर से, तो एम्प्टी देते तो सिर्फ यहाँ स्पेस बनता, हमने MOI दिया तो यहाँ भी स्पेस बनेगा और इसके नीचे भी स्पेस बनेगा। ओके, अब ये कैसे बनेगा शो देखिए, इसे कहा जाता है कैरोसेल इंडिकेटर्स। तो ये बनाने के लिए जो मेन डेवलपमेंट होगा कैरोसेल स्लाइड वाला, इसके ठीक नीचे आप इस तरह से OL टैग को शुरू करके इस तरह से बंद करोगे। इसमें क्लास का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है कैरोसेल हाइफन इंडिकेटर्स, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब इसके अंदर उतने LI टैग को शुरू कीजिए जितना आपके पास फ़ोटो है। तो अगर 3 फ़ोटो है तो 3 बार LI टैग को शुरू करके बंद करेंगे। तो पहले LI टैग की वजह से पहला डॉट आएगा, जैसे देखिए ये डॉट्स आप देख रहे हो, तो पहले LI की वजह से आएगा, दूसरा दूसरे LI की वजह से, तीसरा तीसरे LI की वजह से। अब यहाँ देख रहे हैं डॉट्स पे क्लिक करते ही कोई फ़ोटो ऑटोमेटिक स्लाइड होता है, इसके बारे में पहले डिफ़ाइन कीजिए। तो मैंने ऐसे डिफ़ाइन कर दिया, डेटा हाइफन स्लाइड हाइफन 2 डिफ़ाइन करना है कि जब इस पे क्लिक होगा तो कौन सा फ़ोटो स्लाइड होगा। तो ये पहला LI है, इस पर क्लिक करते ही पहला फ़ोटो स्लाइड होना चाहिए। तो पहले फ़ोटो का इंडेक्सिंग नंबर यानी कि काउंटिंग करने का नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए मैंने 0 डिफ़ाइन किया। फिर इसके बाद दूसरा LI डिफ़ाइन कीजिए और यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो पहला इंडेक्सिंग नंबर वाला फ़ोटो होगा, पहला इंडेक्सिंग नंबर वाला फ़ोटो का मतलब हो गया दूसरा फ़ोटो, क्योंकि पहले फ़ोटो को 0 से काउंट करते हैं तो दूसरे फ़ोटो को 1 से काउंट करेंगे। यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए 2। ओके, अब एक और चीज़ डिफ़ाइन करना है आपको, जब इस LI पे क्लिक करेंगे तो कौन सा कैरोसेल कंट्रोल होगा वो डिफ़ाइन करना है। तो ये वाला कैरोसेल कंट्रोल होगा, इसके लिए आप इसमें कोई ID का वैल्यू दे दो, जैसे मैंने ID का वैल्यू डिफ़ाइन कर दिया स्लाइडर। अब आप इस LI में डेटा हाइफन टारगेट एट्रीब्यूट का ऐसे इस्तेमाल करोगे और इस तरह से ID वैल्यू को सेलेक्ट कर लोगे। यही डेटा टारगेट यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो किसके अंदर का फ़ोटो कंट्रोल होगा, उसके लिए हमने डिफ़ाइन किया यहाँ पे ऐसे स्लाइडर। ओके, और क्लिक करने पे कौन सा फ़ोटो कंट्रोल होगा उस फ़ोटो का नंबर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। समझ में आया? देखिए गौर से, इस तरह का इंडिकेटर्स आपको दिखा। अब इस इंडिकेटर्स का डिज़ाइन हम चेंज करेंगे और जहाँ चाहे वहाँ इसे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले डॉट्स को वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ देख रहे एक डॉट्स के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, लेकिन यहाँ देखिए हमारे डिज़ाइन में एक के बगल में दूसरा है और दूसरे के बगल में तीसरा, यानी कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल में इसे चेंज करना होगा। तो देखिए तीनों LI की वजह से आपका डॉट्स आया और तीनों LI OL के अंदर बंद है। आप एक काम करो, इसमें D हाइफन फ्लेक्स क्लास वैल्यू को ऐड करो और इसके बाद एक और क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिए फ्लेक्स हाइफन कॉल्यूम। तो ऐसा करने से ऑटोमेटिक आपका डॉट्स इस तरह से वर्टिकल दिखाई देगा।
अब इसको यहाँ पे फिट करना है। ये कैसे होगा सो देखिए, CSS वाला पेज को ओपन कीजिए। तो पहले देख लीजिए इस OL में क्लास का वैल्यू डिफाइंड है कैरोसेल हाइफन इंडिकेटर्स। इसी के माध्यम से हम LI को सेलेक्ट करेंगे। तो BS फोल्डर के अंदर आपको style.css नाम का फाइल मिल जाएगा। कैरोसेल इंडिकेटर्स को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। पोजीशन सेट कीजिए, पोजीशन का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए एब्सोल्यूट। टॉप से 50% मूव कर दीजिए। इसके बाद बॉटम से 50% ऐसे मूव कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट इसमें मार्जिन होता है, सो मार्जिन को रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से। ओके, पहले रन करके देखिए कैसा दिखता है। पेज रिलोड करने पे देखिए यहाँ पे आया। थोड़ा सा और ज़्यादा इसे बाएं से मूव करेंगे। तो बाएं से और ज़्यादा मूव करने के लिए लेफ़्ट का वैल्यू 20 पिक्सल ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो ऐसा करने से बाएं से थोड़ा सा मूव हो जाएगा। अब इसे डॉट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे सो देखिए। जो कैरोसेल इंडिकेटर्स है उसके अंदर से सभी LI टैग को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। इसमें कुछ पैडिंग डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने चारों दिशा से पैडिंग डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल। रन करके टेस्ट कीजिए कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब थोड़ा सा विड्थ और हाइट को कंट्रोल कीजिए। जैसे मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 1 पिक्सल। इसके बाद हाइट आप डिफाइन कर दो 5 पिक्सल। उसको गोलाकार दिखाना इसलिए बॉर्डर हाइफन रेडियस का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दीजिए 50%। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। ओके, अगर आप गोलाकार नहीं दिखाना चाहते हो तो बॉर्डर रेडियस को आप डिफाइन नहीं करोगे, समझ गए। यहाँ पे ज़रा फ़ोटोज़ को सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे यानी कि इस फ़ोटो के बगल में फ़ोटो सेट करने के लिए हमने ऑलरेडी कॉलम क्रिएट करके रखा है colMD3 के नाम से। आप इसके अंदर IMG टैग को शुरू करके ऐसे बंद करो। जो फ़ोटो आप सेट करना चाहते हो उसको आप सेट करो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया है images/a.jpg। इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिए 100%। एक और फ़ोटो को कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे और इसका नाम चेंज कर दीजिए b.jpg। तो अगर अब आप रन करोगे तो देखिए गौर से कुछ ऐसा दिखाई दिया। अभी भी इतना जगह नीचे बच गया। तो इसको मैनेज करने के लिए हम इसका विड्थ कम कर सकते हैं। जैसे देखिए colMD3 जो है उसको 4 में कन्वर्ट कर दीजिए और colMD9 को 8 में कन्वर्ट कर दीजिए। टेस्टिंग कीजिए विड्थ मैनेज हुआ कि नहीं। देखिए लगभग मैनेज हो गया। डिफ़ॉल्ट पैडिंग वगैरह होता है, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिखेगा। तो डिफ़ॉल्ट पैडिंग को आप रिमूव कर दो। colMD8 में डिफ़ाइन कर दीजिए P0। तो जो भी पैडिंग होगा चारों दिशा से रिमूव हो जाएगा। और colMD4 में भी P0 ऐसे डिफ़ाइन कर दीजिए। तो इसका भी चारों दिशा से पैडिंग रिमूव हो जाएगा। देखिए गौर से कुछ ऐसा दिखाई दिया। ये जो colMD8 है आपका, इसमें राइट की दिशा से बॉर्डर दीजिए तो अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो colMD8 ये रहा। अगर इसमें बॉर्डर पास करना है चारों दिशा से तो बॉर्डर देंगे, लेकिन सिर्फ राइट की दिशा से चाहिए तो ऐसे डिफाइन कर देंगे बॉर्डर राइट। टॉप की दिशा से चाहिए तो टॉप, लेफ़्ट की दिशा से चाहिए तो लेफ़्ट और बॉटम की दिशा से चाहिए तो बॉटम। रन कीजिए, देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए दोनों के बीच में गैप्स की तरह दिखेगा अगर आप इसमें राइट में बॉर्डर दे दोगे तो। और ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होगा। आप पेज को छोटा करोगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको। थोड़ा सा और ज़्यादा गैप्स की तरह आपको देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, colMD जो 4 है उसमें लेफ़्ट की दिशा से आप बॉर्डर दे सकते हो। ऐसे डिफाइन कर दीजिए बॉर्डर हाइफन लेफ़्ट। तो रन करके टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप की तरह दिखेगा। तो ये गैप नहीं है, बॉर्डर है, इसकी वजह से ऐसा दिखा। अगर हम इसके बीच में मार्जिन या पैडिंग इस्तेमाल करते तो जितना इस फ़ोटो का हाइट है उतना मिलाकर इन दोनों फ़ोटो का हाइट नहीं आता, थोड़ा सा छोटा हो जाता। इस वजह से बॉर्डर टेक्निक के माध्यम से मैंने इसको अरेंज किया। अब तक आपने हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो webinstitute.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। बड़ा से लेकर छोटा डेवलपर बनने तक की सारी जानकारी इस कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल कीजिए या वेबसाइट पे आकर सारी कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।